बच्चों, मैं सोनू शंकर, इंस्टीट्यूट ऑफ शॉर्ट एंड शंकर में स्टेनो पढ़ाता हूँ। हमारा इंस्टीट्यूट टाइपिंग भी करवाता है और शॉर्ट हैंड की भी तैयारी करवाता है। मैं आपसे आज ये कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे अभी 12th करके निकलेंगे या जिनका रिजल्ट आना है या जो प्रिपेयर कर रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर के लिए, उनके लिए एक स्टेनो के थ्रू जो अपॉर्चुनिटी बनती है उसके विषय में थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि सिर्फ ग्रेजुएशन कर लेने से ही और बाकी चीज़ें नहीं निकलती हैं। हम लोग ग्रेजुएशन के साथ-साथ स्टेनो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी करते हैं। स्टेनो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं स्टेनो कराता हूँ। हालाँकि एसएससी के बहुत सारे पार्ट जो एग्ज़ाम्स करवाते हैं, सीएचएसएल कराता है, सीजीएल कराता है, और भी बाकी एग्ज़ाम्स हैं, जेईई कराता है, बहुत सारे हैं। स्टेनो का भी इसी तरीके से एसएससी लेता है हर साल। स्टेनो का सिर्फ एसएससी ही नहीं लेता, बाकी डिपार्टमेंट्स भी है, बोर्ड्स हैं जो हर साल हमारा डिक्टेशन लेते हैं। स्किल है ये, जो बच्चा आज 12th करके निकल रहा है, जिसका रिजल्ट आना है, जो प्रिपेयर करना चाहता है गवर्नमेंट सेक्टर में, तो उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि एक ग्रेजुएशन के साथ साथ स्किल को भी डेवलप कर ले, ताकि ग्रेजुएशन के साथ साथ जब तक ग्रेजुएशन खत्म होगी आपका स्किल बहुत अच्छे पोजीशन पर होगा, बहुत अच्छे से तैयार होगा। उसके बाद आप गवर्नमेंट सेक्टर्स को भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसे एसएससी है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, हर साल स्टेनोग्राफर्स का एक एग्जाम निकलता है 12th लेवल का। तो जो बच्चा 12th करके निकल रहा है वो इसको भी टारगेट कर सकता है अपने गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी के लिए। एसएससी में कैसे लेता है स्टेनो का टेस्ट? दो पार्ट्स में, टीयर्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट जो है वो रिटन टेस्ट लेगा 200 नंबर का। 100 नंबर की इंग्लिश आएगी आपकी, 50 की जीके जीएस और 50 की रीजनिंग आती है। 200 नंबर यही बन जाते हैं। फिर दोनों पोस्ट, दो पोस्ट के लिए एसएससी लेता है, स्टेनोग्राफर ग्रेड डी, स्टेनोग्राफर ग्रेड सी। दोनों पोस्ट अलग है, लेकिन एक कंबाइंड टेस्ट लेगा। इसका फिर जो कंबाइंड टेस्ट लेगा उसके कट ऑफ दो अलग अलग बना देगा। जो दोनों, जो बच्चा दोनों कट ऑफ को क्वालिफाई करेगा, उसका दो टेस्ट अलग अलग पोस्ट के लिए होगा, एक ग्रेड डी और एक ग्रेड सी। ग्रेड डी 2400 पे ग्रेड का है और ग्रेड सी 4200 और 4600 पे ग्रेड का है। बच्चा अपने ग्रेजुएशन के साथ साथ इस विषय को, इस पोस्ट को, इस वैकेंसी को भी कवर कर सकता है साथ के साथ। अभी माइंड फ्रेश होता है, 12th जो निकला है वो टाइपिंग और शॉर्ट हैंड को भी एज अ करियर अडॉप्ट कर सकता है। बाकी भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मुझे लगता है या फिर जो गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी कर रहा है उसे ये सोचना चाहिए कि स्किल को तैयार कर ले तो ग्रेजुएशन के साथ साथ एक स्किल आपके पास होगी जिसका फ़ायदा ही होगा हमेशा। तो जो बच्चा अभी ज्वाइन कर लेता है उसके लिए फ़ायदा ये है कि ग्रेजुएशन के साथ साथ आपकी एज लिमिट के अंदर, काफ़ी छोटी एज में ही आप स्किल को भी प्रिपेयर कर लोगे, परफेक्ट कर लोगे। उसके बाद आप अपने एग्ज़ाम्स को दो और रिटर्न निकालो, स्किल करो और अपनी जॉइनिंग्स करो, एक पोस्ट को सिक्योर करो गवर्नमेंट सेक्टर में। तो जो भी बच्चा ज्वाइन करना चाहता है या सीखना चाहता है स्टेनो, और टाइपिंग इज मस्ट, टाइपिंग तो सीखना जरूरी है ही किसी भी एग्जाम के लिए। तो टाइपिंग करना चाहता है या फिर शॉर्ट हैंड करना चाहता है तो आप आ सकते हैं हमारे इंस्टीट्यूट में, हम आपका बहुत स्वागत करते हैं और अश्योर करते हैं कि आप अच्छे एटमॉस्फेयर में, एक अच्छे माहौल में अपनी गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी को शुरू करेंगे। और ये जर्नी इतनी अच्छी होनी चाहिए, इतने अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ शुरू होनी चाहिए ताकि जब इसका अंत हो, जब तो एक सुखद अंत हो और आप एक जॉब, एक पोस्ट अपने लिए सिक्योर कर सकें, अपनी अपने फ्यूचर के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स को भी आप इस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका करियर। करियर को इसी इनिशियल स्टेज में चेकआउट करना है। तो आप हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टीट्यूट को नवादा में ही ज्वाइन करेंगे, नवादा दिल्ली, नवादा मेट्रो स्टेशन के पास है, पिलर नंबर 725, गली नंबर 3। यहाँ जब आएंगे हम लोग अपनी सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे। नंबर होगा, टेलीफोन नंबर होगा, एड्रेस होगा। और नवादा के जो बच्चे हैं जो इस आसपास द्वारका मोड़, उत्तम नगर, वो एक बार ज़रूर चेक करें, एक बार हमारे इंस्टीट्यूट में आएँ और अपनी तैयारी को थोड़ा सा और बूस्ट अप करें।
थैंक यू बच्चों, आपका भविष्य बहुत उज्जवल हो और कोई भी एक अच्छा करियर को आप पिक करेंगे, उसकी तैयारी को शुरू करें। थैंक यू वेरी मच।